अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्ला वज़ीर दी खान ट्रैवलर की जानिब से। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक छेड़ेंगे वो है रवांडा का टूरिस्ट वीज़ा के रवांडा का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इसके चार तरीके हैं, चार तरीक़ों से ये हासिल किया जा सकता है। पहला है वीज़ा ऑन अराइवल, और दूसरा है ई वीज़ा यानी ऑनलाइन, और तीसरा एम्बेसी के थ्रू, बाई एम्बेसी, और चौथे नंबर पर बाई बॉर्डर। तो ये चार तरीके हैं इसके वीज़ा के हसूल के। तो पहले हम बहस करते हैं इसके वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर। तो वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है? तो जो भी ट्रेवलर है उसको सबसे पहले लेना होगा रवांडा का यहाँ से जाने का, और फिर वापसी के लिए वहाँ से वापसी का टिकट और होटल बुकिंग, ये दो चीज़ें लेनी होगी। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई ट्रेवलर डायरेक्ट पहुँचता है रवांडा के एयरपोर्ट पर, या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क से दाखिल होना चाहता है, जैसे कि उसके पड़ोस में है युगांडा है, बुरुंडी है, कांगो है और तंजानिया है, तो इनके बॉर्डर्स के ज़रिए से भी दाखिल हुआ जा सकता है। तो अगर कोई ट्रेवलर जो है वहाँ पे पहुँचता है डायरेक्ट उसके एयरपोर्ट पे, तो क्या होता है कि वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ट्रेवलर जाएगा और उनको कहेगा कि मुझे ऑन अराइवल वीज़ा दे दें। अच्छा, तो वो जो है वो स्टिकर वीज़ा चस्पा करके दे देगा, और उसकी फ़ीस जो है वो है $50। तो ये है युगांडा का वीज़ा। और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो सिर्फ एक दो सवालात पूछ सकता है कि मतलब आप यहाँ पे कितना अर्सा रहोगे, कब जाओगे, और आपकी होटल बुकिंग कहाँ पे है, कहाँ पे रहोगे। ये एक दो सवाल वो पूछ सकता है। बाकी जो है उसका एंट्री जो है वो इंतहाई आसान है। फिर दूसरा है ई वीज़ा यानी ऑनलाइन वीज़ा। वो आप कोई भी ट्रेवलर जो है वो अपने ऑफिस में, अपने बैठक में, घर बैठे उसके वेबसाइट पे चले जाएगा। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, नहीं वहाँ के ज़रिए से आप दाखिल हो सकते हैं उसमें। तो आपने अपना डेटा एंट्री करना होगा वहाँ पे फॉर्म में, और फिर उसमें फिर ये होटल बुकिंग और इसकी फिर वो ज़रूरत नहीं होती, रिटर्न टिकट की वो दिखाने की ज़रूरत फिर नहीं होती। और इसकी भी फ़ीस जो है वो वही $50 है। और ये वीज़ा आपको 3 से 7 दिनों में मिल जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा। और तीसरा जो तरीका है वो है बाई एम्बेसी। लेकिन जब बाकी दूसरे तीसरे ऑप्शन मौजूद है, तो एम्बेसी जो है वो फिर वीज़ा देने में वो इनकार करता है। क्योंकि जब आपको ऑन अराइवल अवेलेबल है, या ई वीज़ा आप ले सकते हैं या बॉर्डर पे ले सकते हैं, तो एम्बेसी जो है वो फिर इशू नहीं करती। ठीक, उसको तो आप निकाल के साइड पे कर दें। और चौथा जो है वो है ऑन बॉर्डर। तो बॉर्डर पे अगर कोई ट्रेवलर जो है किसी भी बॉर्डर से वो दाखिल होता है, तो बॉर्डर पे वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को आप वो बता देंगे, वो आपको वीज़ा जो है वो दे देगा। और हो सकता है वो पूछ ले कि आपने यहाँ पे कितना अर्सा रहना है, कब निकलोगे, बस तो हो सकता है कि बाकी सवालात वो ना ही पूछे। तो वो जो है आपको स्टिकर वीज़ा दे देंगे, और इसकी भी जो है फ़ीस वो $50 है। लेकिन एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई ईस्ट अफ्रीका के टूर पे जाता है, और फिर उसमें ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा है जिसमें 3 ममालिक शामिल हैं, उसमें एक आता है केन्या और युगांडा और फिर रवांडा। इन 3 ममालिक का एक ही वीज़ा है। अगर आप अलग अलग लोगे तो फिर $150 बनते हैं 3 ममालिक का। और अगर आप ईस्ट अफ्रीका का अप्लाई करते हैं एक साथ में, आप
بتاتے ہو امیگریشن آفیسر کو، پھر اس کی فیس ہے $100، یعنی $50 کی پھر اس میں آپ کو بچت ہوتی ہے۔ تو جو بھی خواہش مند ہے تینوں ممالک دیکھنے کے یا 2 ممالک دیکھنے کے، پھر اس کا یہ ہے کہ 100 میں اس میں پھر وہ آپ کو مل سکتا ہے ایسٹ افریقہ کا ویزا، ان کا ایک مشترکہ ویزا ہے۔ تو انتہائی آسان ویزا ہے اور آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی ویورز ہیں نئے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔